माता की मित्रों, नक्षत्रों के ही पाठ चालू कर रखे हैं मैंने। आज बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र में पूरे फलों के बारे में पाठ ऑलरेडी मेरा पोस्ट किया हुआ है। तो आप लोग अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में स्वभाव के बारे में, कारकत्व के बारे में, काम वगैरह के बारे में पता करना चाहते हैं तो उस पाठ को सुने। उसके अलावा भी नक्षत्रों से संबंधित, जैसे ग्रहों से संबंधित पाठ हम लोग सुनते हैं जन्मपत्री के विषय में, वैसे ही नक्षत्रों से संबंधित क्या क्या हो सकता है ज्योतिष में, बहुत से पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं, जिसके द्वारा आप अपनी कुंडली के अंदर किस तरह से लगाना है, उन फलों को कैसे प्राप्त करना है, और शुभ अशुभ गोचर से जो फल प्राप्त होते हैं उनको कैसे समझना है, वैसे बहुत से पाठ मेरे पोस्ट किए हुए। तो आप वहाँ जाके सुने। अगर अच्छे से नॉलेज लेना है तो सीरियली उनको सुनते हुए आए। अभी फिलहाल जो पाठ मैंने चालू कर रखे हैं वो चालू कर रखे हैं कि आप किस तरह से रोज़मर्रा के कामों में इसको शामिल कर सकते हैं और किस तरह से इनको देख सकते हैं, और आने वाले समय को जो आपका अशुभ है तो उसके लिए अलर्ट हो जाए, जो शुभ है तो उसके लिए और ज़्यादा प्रयास करें, जिससे जो जो चीज़ मिलने वाली है वो और ज़्यादा रूप में बड़ी होके मिले। उसी विषय में मेरा पाठ अभी चालू है। और आज ज्येष्ठा नक्षत्र के विषय में, जैसे सूर्य पुनर्वसु, मंगल विशाखा, बुध सतविशा, गुरु हस्त नक्षत्र, शुक्रदेव श्रवण नक्षत्र, राहुदेव पूर्वा फाल्गुनी, नहीं शनिदेव पूर्वा फाल्गुनी, और राहु और केतु मघा नक्षत्र। जब ये ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर करेंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को पीड़ा पहुंचाएंगे। तो उस समय का विशेष ध्यान रखें आप कि आपके अगर इन ग्रहों में से कोई ग्रह इनके सामने जो प्लेस किए हुए नक्षत्रों में अगर गोचर हो रहे हैं और आपका अगर ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो आप थोड़ा सा उस बात को ध्यान रखें कि उस ग्रह से संबंधित, उसके कारकत्वों से संबंधित कोई काम को जब आप करें तो उससे संबंधित उस नक्षत्र को देख ले कि अगर वो उसमें गोचर हो रहा है और आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है तो आप थोड़े दिन वेट करें या उसको शांत करें। शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उस नक्षत्र से संबंधित जाप करें, या अपना चंद्रमा बहुत अच्छे से उसको देख के कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, पूर्ण बलवान हो, उस समय में वो काम करे तो वो पीड़ा का थोड़ा अंत हो जाता है। पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ प्रभाव उसका कम हो जाता है। उसके अलावा ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को खास ख्याल रखना है। ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, पुनर्वसु, मृगशिरा और चित्रा, ये 7 नक्षत्र में क्रूर या पाप ग्रह का गोचर नहीं होना चाहिए। अगर इन 7 नक्षत्रों में क्रूर या पाप ग्रह का गोचर, जो पॉसिबल ही नहीं है 7 में एक साथ होना, 1 या 2 में जनरली मिल सकता है, और उस समय में पीड़ा का आभास भी इंसान को होता है। जैसे चलते चलते काम रुक जाए, जैसे कि इनकम बंद हो जाए, या स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ जाए, या अचानक से और कोई ऐसा काम हो जो मानसिक पीड़ाएं प्रदान करे। तो वैसे कुछ गोचर के हिसाब से अगर इन नक्षत्रों में आपके क्रूर या पाप ग्रह का गोचर है तो उसको आप ध्यान रखें और उसको एक नोटिंग करके पहले से ही अपने पॉकेट में रखें कि इस समय में ये ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर होंगे। तो उस समय के लिए विशेष अलर्ट अगर हम लोग पहले ही हो जाए तो हम लोग उस पीड़ा का निवारण कर सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए मघा, मूल, अश्विनी, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र शुभ नक्षत्र है। नक्षत्र गोचर में रोज चेंज होते हैं तिथि के हिसाब से, और एक महीने में 27 नक्षत्रों का गोचर प्रायकर हो जाता है। और वो गोचर जब इन नक्षत्रों, ये नक्षत्र जिस दिन हो वो आपके लिए शुभ है।
ये नहीं हो, इनमें से जितने भी है कोई हो तो वो आपके लिए शुभ है। अब आप अपना रोज का काम कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जो गुजार रहे हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कुछ नया करना चाहते हैं, घर परिवार से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, सर्विस से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, कुछ भी कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, जो रोजमर्रा की लाइफ है उससे कुछ अलग करना चाहते हैं, तो अपना ये नक्षत्रों को ध्यान रख ले। अगर ये नक्षत्र आपके गोचर में चल रहे हैं, उस दिन जिस दिन करना है उस दिन आ गए तो वो आपके लिए शुभ है। बाकी जो अशुभ बताया गया है उस दिन उसका भी ध्यान रखें कि कहीं वो गोचर तो नहीं है। इसे आपने मांगलिक कार्य करने हैं तो सूर्य, पुनर्वसु और गुरु हस्त नक्षत्र में तो गोचर नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर वो काम आप मत कीजिए, उस काम में आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपके घर परिवार में दूसरा किसी का नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए, नहीं तो आपको कोई न कोई पीड़ा उस समय अनुभव होगी, काम बीच में रुकेगा या काम में कोई न कोई विघ्न बाधा उपस्थित होगी। ऐसा आप प्रैक्टिकल में करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस बात का। क्योंकि जो ज्ञान हम लोगों के पूर्वजों ने दिया है वो कोई ऐसे ही नहीं है। सब कुछ मिटा, युग चेंज हो गए, लेकिन फिर भी वो ज्ञान चल रहा है अभी भी, तो कुछ तो होगा इसमें, नहीं तो इतना आसान नहीं है। एक नॉर्मल सी चीज है कि हम लोग अपने पाठ्यक्रमों को बार बार चेंज करते हैं स्कूलों में, लेकिन ये चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता है कि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और कोई विद्वान आके भी, इतने बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि हम लोगों के पृथ्वी पे हुए हैं, फिर भी इनको चेंज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको भी पता है इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मानव समाज के लिए अगर नॉर्मल चीजों को, अगर पुराने आप किसी बुजुर्ग के पास बैठे या पुराना कोई पंडित गांव वगैरह में है तो उनसे पता करें, तो वो कुछ नहीं जानते थे लेकिन ये सब चीजों को जानते थे और उसी के अनुरूप कार्य करते थे। तब उन लोगों को पीड़ा का अनुभव कम होता था, शरीर से स्वस्थ रहते थे। उस समय के वेद तक ये चीज जानते थे। जो आयुर्वेद वगैरह में जो वेद होते थे, जो गांवों में हम लोगों को वेदाचार्य की डिस्पेंसरी होती थी, दवाइयाँ मिलती थी, उनके पास जाने से वो भी नक्षत्र का देख के आपको दवाई देते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस नक्षत्र में अगर मैं ये दवाई इसको देना चालू करूंगा तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उस समय का जो ज्ञान जो धीरे धीरे चाहे किसी भी कारणवश ये कम होते गया, हम लोग इसको समझना बंद कर दिए या विश्वास करना बंद कर दिए, उसी का नतीजा है कि उसका फल भी भोग रहे हैं। उसके अलावा अश्विनी, पुष्य और स्वाति 3 नक्षत्रों का आपको गोचर में ध्यान रखना है। डेली नक्षत्र चेंज होते हैं। अगर आज अश्विनी नक्षत्र है तो आपको कोई नया काम नहीं करना है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र अगर आज है तो आपके नक्षत्र को भेद करेगा। हालांकि अश्विनी नक्षत्र आपके लिए शुभ है, लेकिन भेद करने की वजह से अश्विनी नक्षत्र को मना किया गया है। एक नक्षत्र को 3 नक्षत्र भेद करते हैं, दाएं बाएं और सन्मुख के हिसाब से। वो सब तरीके, पाठ देखने का तरीका सब मेरा पहले से पोस्ट किया हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर आप उस तरीके को नोट करना चाहते हैं तो उस पाठ का अध्ययन कर लीजिए। अश्विनी, पुष्य और स्वाति नक्षत्र जिस दिन भी हो, उस दिन दिनचर्या को जो चल रहा है नॉर्मल, उसी के अनुसार चले, कुछ नया करने की कोशिश मत करें। उसके अलावा प्रायकर सब पाठों में मैं आपको बताता हूं, आपकी राशि के हिसाब से पहला भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव और 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर शुभ होता है। अगर आपका चंद्रमा का शुभ गोचर है और चंद्रमा भी उत्तरोत्तर बली होते जा रहा है, तो नक्षत्रों में अगर कोई पीड़ा भी चल रही है तो उस पीड़ा का वो निवारण या उसके पीड़ा के प्रभाव को कमी करने की पावर चंद्रमा रखता है। लेकिन चूंकि चंद्रमा 2.25 दिन में अपना घर परिवर्तन कर लेता है, एक राशि से दूसरी राशि पे चला जाता है, तो जैसे ही वो शुभ भावों से अलग हटा, वो पीड़ा वापस आपके ऊपर आ जाएगी। क्योंकि कोई भी ग्रह का गोचर जब नक्षत्र में चलता है चंद्रमा के अलावा, तो वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन में चेंज नहीं होता है। सबसे पहले सूर्य 30 दिन तक रहता है,
तो सूर्य चेंज होगा, उसके बाद में आप मंगल समझ लो, बुध समझ लो, शुक्र समझ लो। और गुरु शनि राहु केतु तो बहुत लॉन्ग स्टे है, इनका तो बहुत समय तक चलता है। अगर गुरु शनि और राहु केतु, गुरु शनि और राहु केतु अगर आपके इन नक्षत्रों में गोचर हो गया तो कुछ ज्यादा पीड़ा का अनुभव देते हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आपके धन से संबंधित हो, चाहे बिजनेस से संबंधित हो। तो उस समय कुछ विशेष पीड़ा का अनुभव, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं शनि और राहु केतु दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर हो रहे हैं, तो वो जिस नक्षत्र में भेद कर रहे हैं, जिस नक्षत्र वालों को अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, उनको तो सबके लिए अशुभ हो गया। उसका कारण हो गया कि चंद्रमा के नक्षत्र में, तो चंद्रमा तो सबके मन के ऊपर इफेक्ट डालता है। इसलिए आप देख लीजिए पूरी पृथ्वी पे कैसे हालत है, जबकि सबके लिए तो अशुभ नहीं है, उनके किसी के लिए तो शुभ भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा सब प्राणियों पे मन पे अधिकार रखता है, तो सबका मन दूषित है। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो सकता है स्वास्थ्य में प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन मन की स्थिति सबकी डावाडोल है, सब परेशान है मन की वजह से, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर चल रहा है इनका फिलहाल। तो ऐसा ही कुछ नक्षत्रों का इफेक्ट हम लोगों के जीवन पे पूर्ण रूप से पड़ता है। और हम लोग अगर उस व्यवस्था अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले, एक छोटा सा नोटिंग करके अपनी पॉकेट में रखना है, डेली का नक्षत्र हो या कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं। हम लोग पंचांग के द्वारा भी जान सकते हैं, ज्योतिष के ऐप वगैरह है या पंचांग का ऐप है, वो स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लो, उसके द्वारा भी जान सकते हैं। और उसके अनुसार ही तो काम करने, उसके विपरीत जाके काम करके तो हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। और आप लोगों को देखना है तो आप आराम से देख सकते हैं कि जिस समय में आपको पीड़ा का एहसास हुआ उस समय देखिए आपके गोचर कैसे हैं, आपके नक्षत्र कैसे हैं, आपको पता चल जाएगा। कोई भी चीज या कोई भी फल ग्रहों का जब मिलता है, अच्छा या बुरा, वो गोचर के द्वारा मिलता है। और गोचर में हम लोगों की पृथ्वी भी घूम रही है और पृथ्वी के अनुसार बाकी ग्रह और नक्षत्र भी घूम रहे हैं, और उसी के अनुसार हम लोगों को वो फल भी प्राप्त हो रहे हैं। बात को समझें और समझ के उसको अपने जीवन में अप्लाई करें और उसके अच्छे फलों की प्राप्ति करें। मेरा उद्देश्य यही है। सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, मनोबली रहे, आत्मबली रहे। चैनल का और मेरा खुद का पर्सनल उद्देश्य भी यही है, ये चैनल चलाने का। तो आप सबसे आज्ञा लेता हूँ, पाठ से संबंधित कोई बात हो तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। जय माता।